हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टैंड पे। मैं हूं आपका मैथ टीचर। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में चले थे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने जाना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक चीजें हमने जानी थी, है ना। अब हम लोग को बेटा यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, सारी बातें हम लोग जान चुके थे कि डिग्री 2 होती है। हाँ, ये भी बात किया था हमने कि सर इसका जो होगा दो सॉल्यूशन होगा, दो वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल एक इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बात किया था ना, जैसे बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि एक ही जो मंथली इनकम है 20 है, वो 2000 ज्यादा है, समथिंग ऐसा, है ना। तो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, है ना दोस्त। तो अब जो है सर, यहाँ पे आपका अल्टीमेट गोल क्या था? अल्टीमेट गोल ये था बच्चा कि हमें सर वेरिएबल के बारे में हमें पता करना था, हमें वेरिएबल के बारे में पता करना था सर। तो वेरिएबल की यानी अननोन, वेरिएबल मतलब बेटा अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू के बारे में पता करना था आपको। अगर आपको अननोन वैल्यू के बारे में पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करें, है ना। तो अगला जो चल रहा है बच्चा, वो हम लोग चलने वाले हैं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, UQN। मैं पहले ही बता चुका हूं UQN, ठीक है बच्चा। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, देखो इसमें क्या ना कि इसमें हमें 3 मेथड है बच्चा, आपके पास है 3 मेथड, ठीक है। और इस 3 मेथड में से एक मेथड को इस बार बोर्ड ने हटा दिया है, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड है बच्चा, दैट इज कॉल्ड मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म का मतलब देखो बच्चा, स्प्लिटिंग मेथड। हाँ, समझिएगा। जनरल इक्वेशन का आपने जो फॉर्म पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है? तो सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए जनरल टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें मिडल टर्म कौन है बेटा? तो ये इसी को स्प्लिट करते हैं बेटा। स्प्लिट मतलब दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब ये कैसे ब्रेक करते हैं बच्चा, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमें चीजें नहीं, लेकिन हाँ बाद में। अच्छा, एक चीज और बता दो बेटा, इसके दो रूट्स हैं, इसके जो है दो रूट्स होंगे, 2 रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा 2 रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे बच्चों। ये आप क्लियर जान के रखेंगे कि इसके 2 रूट्स होंगे, है ना। अब ये जो 2 रूट्स होंगे बच्चे, उनमें क्या क्या रिलेशन होगा, 2 रूट्स जो होंगे उसमें क्या क्या रिलेशन होगा। तो बच्चा दोनों रूट्स मान लो x1 और x2, हमने बोल दिया बच्चा x1 एंड x2। तो बच्चा आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ा होगा बेटा, पॉलिनोमियल पढ़े हो? आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। अगर नहीं पढ़ा है तो चलो, वो तो फर्स्ट टर्म 1 में निकल गया, लेकिन बेटर होता है कि अगर आप लोग पढ़ लेते। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, प्लीज ऐसा मत करो, है ना। ऐसा क्या है ना कि बच्चा कि सर वो तो निकल गया टर्म 1, बेटा अभी निकल गया ना, आगे जाके जब फ्यूचर में जाओगे ना, तो फ्यूचर में भी उसकी जरूरतें पड़ती है बेटा। तो कभी भी ना, किसी भी, देखो बच्चे, कभी भी ना किसी भी चैप्टर के लिए ना ये ऐसे मत पढ़ो कि बोर्ड पास करना है ना। बोर्ड तुम्हारे अल्टीमेट गोल बोर्ड नहीं है बच्चे। अगर मैं आपकी बात करूं बेटा, तो आपका अल्टीमेट गोल बहुत आगे है। 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, फिर कोई IIT में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई कॉमर्स CA बनेगा, कोई कुछ, बहुत सारी चीजें। तो आपका अल्टीमेट गोल बोर्ड नहीं है बेटा। तो कभी भी किसी चीज को ऐसे ना पढ़ें आप लोग कि आप बोर्ड समझ के पढ़े कि अरे बोर्ड के लिए ना पास हो गया, बस हो गया, रट गए, चीजें हो गया। नहीं बेटा, रट जाओगे ना, आज रट जाओगे कल भूल जाओगे, आज रटोगे कल भूलोगे। अब ऐसे सोचो, चलो मैं एक बात करता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ। जिस चीज को ना, जो चीज तुम्हें बता दिया गया, रटा दिया गया, वो भूल जाओगे। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि जिस, मान लो एक मशीन है जिसको तुमने ही बनाया है, तुमने ही हर जगह ब्रेक किया, सब कुछ हर पार्ट्स को लगाया है। अब उसे तुम्हें कितना भी तरीके से ओपन करके देते, जैसे भी खोल के देते, क्या तुम उसे नहीं ठीक कर लोगे? दोबारा असेंबल नहीं कर लोगे? कर लोगे, क्योंकि वो किया तुमने ही था, है ना। अब जब तुमने ही बनाया था, तुमने ही उसका ये देखा कि ये कैसे बना, ये क्यों बना, आपने हर स्ट्रक्चर को खुद डेवलप किया है, तो फिर आपको जैसे भी देते यू कैन सॉल्व ना। लेकिन बेटा क्या है ना कि अगर आपने यही नहीं बनाया होता,
और आपको बस एक ही तरीका पता होता, अरे यही तो है, एक ही तरीका है, तो गलती से दूसरे तरीके में दे देना बेटा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ गए, दिक्कत हो जाएगा बच्चा। तो प्लीज ऐसा ना करें। आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, आपके लिए अभी ये छोटी छोटी बातें नहीं है बच्चे, है ना, आपको बहुत आगे तक का देखना है बेटा। तो आगे तक का देखना है तो प्लीज कॉन्सेप्चुअली चलो, कॉन्सेप्चुअली चलो, है ना। आते हैं तो फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। प्लीज कॉन्सेप्चुअली चले, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपके पास कॉन्सेप्ट पता है, आपको वे पता है, सारी चीजें पता, तो आप कर सकते हैं दोस्त। और मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। किसी भी, हर इंसान के पास बेटा कुछ ना कुछ अपनी एक काबिलियत है जो कि तुम्हें लोगों से अलग करता है बेटा। हर इंसान के पास अपनी एक काबिलियत है जो उसे लोगों से अलग करता है। तो उस काबिलियत को पहचानो दोस्त, उस काबिलियत को पहचानो और आगे बढ़ो, है ना। तो चलिए अब आगे की बातें हम लोग यहाँ करते हैं, है ना। कभी और बातें करेंगे हम लोग, इस पे चलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे अभी तो, है ना। तो दो रूट्स है बेटा, x1 और x2। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स या जीरोज, सम ऑफ रूट्स या जीरोज इज इक्वल टू क्या था बच्चा, माइनस बी बाई ए। और बी क्या था बच्चा, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहला दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे, याद रखेंगे, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस पे चलूंगा, आ रहा हूं, इस पे बता दूंगा, इस पे चलते हैं। बस थोड़ा सा ये छूटा हुआ था तो मैं इसको चलो यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा है बेटा x1 इंटू x2, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले इसको लिखता हूं वर्ड्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज बोलो बच्चे, दैट इज x1 इंटू x2, दैट इज बेटा c बाई ए, c बाई ए। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों बातें याद रखेंगे, बड़े काम की चीजें हैं यहाँ पे। ये कि x1 प्लस x2 क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, x1 इंटू x2 क्या होगा, तो c बाई ए, है ना बच्चों। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे आते हैं। पहला मेथड था बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपका, ठीक है। दूसरा है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बच्चों ये आपके बोर्ड से हटा दिया गया है, इस साल बोर्ड में नहीं आ रहा है। जिनका आ रहा होगा शायद वो आगे भी चीजें पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट ईयर जो पढ़ने वाले हो उनके लिए नहीं बात कर रहा, जो इस ईयर में है 2022 में है उनके लिए नहीं आ रहा। आगे में आ जाए, आगे की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। जो आगे देखेंगे फ्यूचर में वो बोलेंगे कि सर ये तो नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ बेटा, तो उसके बोर्ड में ये नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फ्यूचर में इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बेटा 11th एंड 12th में, हर जगह। तो प्लीज इस पे भी ध्यान देंगे। मैं ये भी करवा दूंगा, जो करना चाहते हैं नॉलेज पर्पस वो करेंगे, जिनको स्किप करना हो कर लेंगे वो, है ना। तीसरा है बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही हम लोग पढ़ेंगे बच्चा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। एक मैटर और पढ़ते हैं इसी में, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। ये इतने मेथड से सॉल्व करने की बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इतने मेथड से इनको सॉल्व करने की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। यहां पे हमने ये तरीका ढूंढ लिया है कि हमें कैसे पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसके जितने भी टाइप्स होंगे ना वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो मैं चलूंगा, हर टाइप पे डिस्कस करूंगा इसमें। पहले आज चलूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर चलूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर चलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स पे। क्लियर? हाँ जी बच्चों। तो हम लोग बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं, सबसे पहले चलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। इसमें बेटा तीन तरह का पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे।
ए बी सी तीनों इंटीजर हो, सबसे पहला पढ़ेंगे, देखिए 3 तरह का पढ़ेंगे, ए बी सी तीनों इंटीजर हो, तीनों इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा, है ना, तीनों इंटीजर टाइप में हो, है ना। इंटीजर बोल दो बेटा या रेशनल बोल लेते, चलो रेशनल वर्ड अच्छा है। ए बी सी तीनों जो है रेशनल होंगे, सबसे पहला में रेशनल, ठीक है। दूसरा में जब पढ़ेंगे बेटा, दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चा, दूसरा में ए और सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म इरेशनल, यानी रूट के फॉर्म में होंगे बेटा। ए एंड सी इरेशनल होंगे, ए एंड सी इरेशनल यानी रूट फॉर्म, स्क्वायर रूट के फॉर्म में बेटा, स्क्वायर रूट के फॉर्म में या स्क्वायर रूट फॉर्म, ठीक है। और बी जो होगा रेशनल होगा, बी रेशनल होगा, बी ने नहीं कुछ कर रखा है ना, क्लियर, बी का कोई मैटर नहीं रहेगा। तीसरा जो टाइप पढ़ेंगे बेटा, तीसरा जो टाइप पढ़ेंगे बच्चा, उसमें ए एंड सी रेशनल रहेगा बच्चा और बी इरेशनल रहेगा बेटा, यानी स्क्वायर रूट फॉर्म में, अभी बोला ना स्क्वायर रूट फॉर्म। चलिए जैसे मैं एक एक बता देता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे मान लिया ऐसा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। दूसरे में रह गया बेटा √3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं बेटा, ये अभी मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैटर नहीं कर रहा है कि हाँ ये होना है नहीं होना है, बात की बात देखेंगे हम लोग, है ना, बात की बात देखेंगे, ओके, मतलब इस फॉर्म में रहेगा, है ना। चलते फिर आगे आते बेटा, इसमें रहेगा मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4 √5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा रहेगा। ये तीनों फॉर्म पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे ए बी सी तीनों इंटीजर रहेंगे दोस्त, इंटीजर या रेशनल बोल लीजिए, फ्रैक्शन में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उसमें रहेगा बेटा कि ये ए और सी रूट वाले फॉर्म में रहे, तीसरा कि बी रूट वाले फॉर्म में रहे, है ना। तो आते हैं बच्चा, पहले हम इससे बात करेंगे, यहीं से बात करेंगे, मेन बेसिक मेथड हम यही से चलते हैं, उसके बाद की बातें चीजें चलती है बेटा। तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड पे बात करता हूँ। आइए एक्चुअली में जो दिया रहेगा ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टेप में बताता चलता हूं और उस पे मैं क्वेश्चन भी करता चलता हूं, है ना। स्टेप में बताता चल रहा हूं और उस पे मैं क्वेश्चंस करता चल रहा हूं। और प्लीज आप लोग जब भी बैठते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं कीजिएगा कि हाँ बस मोबाइल लेके बैठ गए और मोबाइल लेके बैठा हुआ हूँ, हाँ सर पढ़ा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, नहीं बच्चा, आप साथ में कॉपी पेन लेके और एवरीथिंग नोट डाउन करते रहे, एज ए नोट्स बनाए, आप एज ए नोट्स बनाए, से बहुत काम आएगा बेटा। जब आप लिखते हैं ना नोट्स बनाते, तो आपके आगे जाके फ्यूचर में जब आप बोर्ड का रिवीजन कर रहे होंगे उस समय आपके बहुत काम आएगा दोस्त, है ना। तो प्लीज ऐसा ना करें कि सिर्फ कॉपी में बस पढ़ लिया, हाँ नहीं मोबाइल में पढ़ लिया, हाँ सर बस देख रहे हैं, दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडी बेटा, है ना। ये स्टडी का कोई मैटर नहीं है, ये तो बस हुआ कि हाँ सर कुछ भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग प्लीज, है ना। आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए बेटा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला बेटा, ये आपको मैं 10th के मैटर से नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ 10th की चीजें, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका अल्टीमेट गोल 10th है बेटा, आपका अल्टीमेट गोल बहुत आगे है, बहुत बहुत आगे तक जाओगे आप लोग। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी अंदर की काबिलियत को ढूंढो, तुम्हारे अंदर क्या एक्स्ट्रा फैक्टर ऐसा है, या तुम क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये सर्च करो, अपने आप में ढूंढो बेटा, अपने आप में ढूंढो कि तुम किस चीज में स्ट्रांग हो और उसको पकड़ के आगे बढ़ो, तब तुम बहुत अच्छे लाइफ में करोगे। और ये मत सोचो कि मुझे 10th बोर्ड पास करना है, 10th बोर्ड तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपन लोग पास कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है सर, इसमें ले आएंगे, लेकिन मुझे सर फ्यूचर में कुछ बनना है ना, आई वांट टू बी सक्सेसफुल मैन, है ना। तो सक्सेसफुल मैन होने के लिए बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, ट्राई योर बेस्ट, है ना। चलिए ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें। आइए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्त, साथ साथ ऐसे चलता रहता हूं, इधर एक क्वेश्चन, ऐसा करते हैं 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ, एक में ले लेता हूं, कुछ ऐसा ले लेते हैं बच्चों,
3x² प्लस 8x इक्वल टू 0 और माइनस 10x। अगले में बच्चा x² माइनस 15x माइनस 15 माइनस 2x। ठीक, ओके। आइए अब देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे a है 3, b है -10, c है 8, है ना। यहाँ पे a क्या है बच्चा, कुछ नहीं है तो सर 1 है, b क्या है तो सर -2 है, और c क्या है -15। तो थोड़ा यहाँ पे मेरा अलग पैटर्न होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चा हम सबसे पहले ax² का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव कर लेंगे बेटा। a शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या करें, -3 रहता तो क्या करते हैं, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देते, है ना। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉजिटिव होता। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को -3 कर देते हैं, इसको +10 कर देते हैं, इसको -8। अब कहोगे सर यहाँ तो माइनस में है ना, हमें क्या चाहिए, a पॉजिटिव में चाहिए। तो बच्चे क्या करो, -1 से सबको मल्टीप्लाई। तो -1 से अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा माइनस क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है दोस्त, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है दोस्त, उसमें ये होता है कि माइनस पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई। तो आइए, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3, अब इसके पास वेरिएबल नहीं है तो छोड़ देंगे, सिर्फ x² में 3x², माइनस 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 प्लस माइनस 1 इंटू 10, अब वेरिएबल है इसके पास नहीं है वेरिएबल, इसके पास वेरिएबल तो छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8। बच्चों यहाँ पे x नहीं देना है, यहाँ पे x नहीं देना है, इक्वल टू 0 आ गया, वो तो ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। अब बच्चा आएंगे, अब a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको दो फैक्टर b1 और b2 में डिवाइड करेंगे। अब ये कैसे होगा सर, ये b1 b2 क्या है सर, बताता हूँ रिलैक्स, है ना। तो यहाँ पे a इंटू b को मल्टीप्लाई किया बेटा तो वो आया 3 इंटू 8 24। अब इसको दो फैक्टर में डिवाइड करना है बेटा, यही मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी बच्चा कुछ नहीं है तो सर 1 है, 1 इंटू 15। अच्छा यहां पे जब भी मल्टीप्लाई करोगे, अब इस प्रोसेस में मैं a के बाद एक a पॉजिटिव करने के बाद b और c का साइन पे कंसीडर नहीं करूंगा। वैसे ना भी करो ना, अगर तुम इसको ना भी करोगे तब भी चलेगा, साइन अगर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट मैं चाह रहा हूं कि एकदम प्रॉपर तुम पहले इजी वे में देखो, पहले तुम इजी वे में देखो, फिर जब तुम्हारे पास आएगा तो बात करना। तो सबसे पहले a को पॉजिटिव कर दो और b और c का साइन जैसे यहां पे है ना 1 इंटू -15 अभी मत करना, क्यों नहीं करना, बात की बात करेंगे। यहाँ पे मैं हिंट में लिख देता हूं, यहां पे हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, कैलकुलेशन पर्पस से हम कंसीडर नहीं कर रहे, वी do not consider sign of B and C for calculation purpose, for calculation purpose। बेटा मैं कैलकुलेशन पर्पस से बच्चे मैं साइन की बात नहीं करूंगा, अभी ए को पॉजिटिव कर दो, फिर बी और सी के साइन की बात अभी मत करना, ठीक है सर नहीं कर रहा। आ जाओ 1 इंटू 15, एक्चुअली में था -15 लेकिन मैंने कर दिया 15 अभी के लिए, बाद में बात करेंगे। अब क्या है बेटा, अभी जो b1 b2 है ये एक बार प्लस करके आएगा b और एक बार माइनस करके आएगा b। अब ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा, आइए b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b, बट विदाउट साइन, मैं पहले बोल रहा कैलकुलेशन में साइन की बात नहीं कर रहा, विदाउट साइन। अब ये कब सर,
और एक और b1 माइनस b2 इज इक्वल टू b, ये भी विदाउट साइन। कब? जब c का साइन ऑफ c पॉजिटिव, जब साइन ऑफ c पॉजिटिव रहे, यानी विदाउट साइन की बात कर रहे हैं, यानी साइन ऑफ c अगर पॉजिटिव रहे तो प्लस करके लाना, और साइन ऑफ c अगर नेगेटिव रहे बेटा तो माइनस करके लाना, है ना। साइन ऑफ c नेगेटिव। आ जाओ बच्चों, यहां पे आ जाओ बेटा, देखो 24 आ गया, 15 आ गया। अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, c का साइन क्या, ये पॉजिटिव प्रॉपर वे में इसमें किया, एक को पॉजिटिव बना दिया, हाँ सर बना दिया। अब 8 का साइन देखो बेटा, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म का साइन देखो, कांस्टेंट टर्म का साइन सर प्लस है, तो जो 24 है ना, 24 है ना, इसको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो कि जिनको प्लस करके 10 आ जाए। -10 ना सर, नहीं बच्चे, साइन की बात बाद में करूंगा, साइन की बात बाद में करूंगा, कैलकुलेशन में नहीं करने का अपन लोगों को, है ना, साइन की बात बाद में करेंगे। आइए देखते हैं 10x। अब ऐसे मत सोचो, ऐसा सोचो 24 का सबसे पहला फैक्टर जिससे पूरा पूरा कट जाए तो 1, तो 1 इंटू 24। अब इन दोनों को ऐड करो ना बेटा, 1 प्लस 24 सर 25, 10 लाना था सर, आ गया 25, नहीं होगा। अगला फैक्टर कौन सा बच्चा, 2, तो 2 इंटू 12 24, बट 12 प्लस 2 40, नहीं है ना। अगला चलो 3 इंटू 8 24 प्लस और 3 प्लस 8 11, नहीं आया सर। एक और देखते ना, 4 इंटू 6 सर, 4 इंटू 6 24 और 4 प्लस 6 10, आ गया सर। अरे वाह, आ गया ना दोस्त। चलिए तो चलते हैं, अब यहाँ के बाद के कैलकुलेशन की बात करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस रहने दीजिए, माइनस को आप कुछ मत करिए, इसका जो साइन इसको टच मत कीजिए, बस 10x को क्या लिखना है, तो सर 4x और प्लस 6x, बस यही लिखना है 10x को, 4x प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बेटा, अब कुछ लोग बोले सर 6x को पहले नहीं रख सकते थे, इसको बाद कैसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस 10 आ गया ना तुमने ऐड करके, 6x प्लस 4x करो, 4x प्लस 6, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब बेटा 4 पेयर बन जाएंगे, देखो 3 के जगह ये 4 बन गया, देखो स्प्लिट हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x वाले टर्म को हमने ब्रेक कर लिया, है ना। तो अब दो पकड़िए, ये 2 का पेयर बनाइए, ये 2 का पेयर बनाइए, और ध्यान से जब पेयर आप बना रहे हैं ना, जब पेयर आप बना रहे हैं तो याद रखें, पेयर का जो पहला टर्म है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव लेंगे। इस पेयर का पहले टर्म का साइन है निगेटिव, तो निगेटिव लेंगे। हर पेयर को जब भी बनाते हैं, हर पेयर को जब भी आप बना रहे हैं तो प्लीज साइन पे जरूर ध्यान दे बेटा, साइन पे जरूर ध्यान दे कि हर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, लेफ्ट साइड का एलिमेंट, उसके साइन को चूज करें दोस्त, है ना। तो आइए अब पहले कॉमन लेना सीख लेते हैं दोस्त, कि सर कॉमन कैसे लेंगे, है ना, कॉमन कैसे लेंगे। आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, इसके बाद की कहानी यहां से चलेंगे बेटा हम लोग, इसके बाद की कहानी हम लोग यहां से चलेंगे। तो आइए क्या है, 3x स्क्वायर, तो बेटा 3x स्क्वायर को पूरा लिख रहा हूं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। दूसरा है बच्चा 4x, 4 इंटू एक्स, तो बच्चा दोनों में कॉमन क्या आया, तो सर x दिखा, x, तो आइए x कॉमन आया, ऊपर में क्या बचा दोस्त, तो सर 3 और x, 3x, फिर यह नीचे में 4 और बीच का साइन क्या, माइनस, क्योंकि प्लस लेने पे ना, प्लस लेने पे ये मैं फिर से हिंट करूं बेटा, प्लस अगर कहीं भी आप प्लस कॉमन साइन में प्लस लेते हो तो आपके जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जैसे आप माइनस साइन लेते हो ना, तो जो निगेटिव साइन वाला था वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव साइन वाला था वो निगेटिव बन जाएगा। क्लियर। आइए अब देखते हैं, अगले में आते हैं, अगले में आते हैं। 6x, 6x को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2। सबसे पहले तो सर इसका पहला टर्म का साइन है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, है ना।
अब सर 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? तो सर इसमें बचा 3x और इसमें बचा 4। और सर देखिए आपने आगे माइनस कॉमन लिया बच्चों, तो मैंने बोला जो निगेटिव टर्म उसको पॉजिटिव बना दीजिए, यानी 3 इस माइनस 6x था तो प्लस 3x बच जाएगा ये अंदर में। और बेटा नीचे में 4 बचा और ये प्लस था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चा इन दोनों में क्या कॉमन, तो साफ दिख रहा है सर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन है, तो चलिए 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो इसमें बन गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो, जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो बेटा, तो दोनों टर्म्स को अलग, या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, यानी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू बच्चे 4/3। दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चा, तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस, यानी x इक्वल टू 2। तो इसके जो दो सॉल्यूशन आए बच्चे, इसके जो दो सॉल्यूशन आए मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आया प्यारे बच्चों 4/3, दूसरा आया मेरे प्यारे बच्चों 2, है ना। फिर अब यहां चलते हैं बच्चे, यहां मैंने क्या बोला था बेटा कि सर a और c को मल्टीप्लाई करो, c के साइन के साथ की बात नहीं कर रहा सर, c के साइन के साथ की बात नहीं कर रहा सर, वो बाद में चलेंगे, है ना। तो आइए 1 into 15 हो गया। अब c का साइन देखो, c का साइन देखो ना, तो सर c का साइन निगेटिव है, तो निगेटिव है तो दो ऐसे फैक्टर में साइन माइनस करो सर कि जिनका सब्ट्रैक्शन b हो जाए। अब b क्या है बेटा, बिना साइन के बात करेंगे, तो सर 2, b क्या है 2। अब आते हैं तो एक एक करके 1 into 15 होगा, लेकिन क्या 15 माइनस 1 2 होगा क्या? साइन पे बाद में बात करना, साइन के भी नहीं करते, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, साइन पे बाद में चलेंगे। नहीं सर नहीं होगा, 15 माइनस 1 14 होगा, गलत हो गया सर। अच्छा अगला चलो 2 नहीं होगा, 3 से कट रहा है ये, तो 3 into 5 15 और 5 माइनस 3 2 सर, यानी आ गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस हटा दो, अब 2x लाने के लिए बेटा क्या करूं, तो सर 5x माइनस 3x, बस पहले इतना लिखो, बाद में देखेंगे कि क्या होना है नहीं होना ना, वो बात की बात चेक करेंगे हम लोग वो बात की बात चेक करेंगे, है ना। तो आते हैं बच्चों, देखते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 5x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15। आगे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म यानी x वाला टर्म स्प्लिट हो गया। अब बेटा दो पेयर ले लेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पेयर का पहला एलिमेंट का साइन देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो हम साइन पॉजिटिव लेंगे, इसका देखेंगे तो इसका भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं बच्चा इन दोनों में क्या कॉमन, तो एक्स स्क्वायर में देखते हैं बेटा क्या कॉमन है, देखिएगा बच्चा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स 5x, तो 5 इंटू एक्स क्या कॉमन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो x कॉमन हुआ सर। तो आइए बच्चा x कॉमन लिया हमने, अब ऊपर वाले में क्या बचा, तो x बचा, नीचे वाले में क्या बचा, तो 5 बचा। और क्या हमने क्या साइन लिया था बाहर में कॉमन, तो सर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव साइन जब कॉमन लियो ना तो अंदर में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव रह जाएगा। अगले में भी बेटा पहला टर्म है तो इसको हम लगा से ले रहे हैं। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। 3x को 3 इंटू एक्स और 15 को बेटा 3 इंटू 5, क्या कॉमन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कॉमन, तो सर 3 कॉमन। इसमें क्या बच गया, तो x बच गया सर, इसमें 5, और सर साइन हमने पॉजिटिव कॉमन लिया है तो अंदर में कोई चेंजिंग नहीं, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब साफ दिख रहा है बेटा कि सर ये और ये दोनों कॉमन है, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला था, दोनों को अब एक एक करके चेक करेंगे दोस्तों, तो हाँ सर तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अबे माइनस में तो उधर जाके 5, x इक्वल टू 5। दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। यही दो रूट्स आ गए बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा
अगर कहीं भी बच्चों आपको किसी भी प्रोसेस में कहीं भी डाउट नजर आता है देन प्लीज इन्फॉर्म मी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर ले बच्चा, या फिर आपके पास मैं हर बार रिपीट करता हूँ बेटा कि हमारे टेक्निकल टीम ने एक नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे भी जाके अपनी क्यूरी आप कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको कहीं भी डाउट लगे तो प्लीज क्यूरी कीजिए। आइए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिया है बेटा, हम आज करने वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, है ना, जो कि आप करके आएंगे घर से, आप करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आप इस पे डिस्कशन भी चाहे तो कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप इस पे डिस्कशन कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस पे आते ही इस पे डिस्कशन भी करूंगा आपके साथ, है ना। चलिए आइए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चलिए मैं 2 सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चों फिर से क्या हुआ, तो सर 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 आ गया सर 12, ठीक है। साइन की बात तो नहीं करते ना, a और c मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से कि सर a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया, c के साइन को हमने कंसीडर ही नहीं किया, है ना। 12 आया, अब 12 आया उससे क्या लाना है बेटा, तो सर x है, x का कोफिशिएंट क्या होगा सर, तो बेटा कुछ नहीं हो तो साथ में 1 मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, तो उसके साथ 1 है मल्टीप्लाई में। तो आइए अब सर माइनस करके 1 लाना है, सर माइनस करके, सर जो 12 आया उसको 2 फैक्टर में तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब कैसे करना है, कौन से 2 फैक्टर में, तो बेटा ये डिसाइड करके देगा सी कि माइनस करना है कि प्लस करना है, तो सर माइनस करना है क्योंकि सी का साइन निगेटिव है। और सर लाना कितना है, तो 1 लाना। आइए फिर इसके एक एक फैक्टर की बात करते हैं। 1 इंटू 12 माइनस करके नहीं आएगा, माइनस करके 11 आएगा। 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, बट 6 माइनस 2 4 नहीं आया 1। 3 इंटू 4, हाँ सर ये तो आ गया सर, ये तो दिख रहा है। तो आइए बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x के जगह हम लोग क्या लिख दें, तो सर 4x माइनस 3x आ गया कि नहीं बच्चों। अब मैंने बोला था कि x के साइन की बात नहीं करने का, तो x के भी साइन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे 1x है। अब इसको 4 और 3 में माइनस करके लाना, तो 4 माइनस 3 1 होता है ना, तो 4x माइनस 3x x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं बच्चों ब्रेक करते हैं, तो सर प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इसीलिए देखो बेटा यहाँ भी थोड़ा सा मैं एक चीज समझा रहा हूँ, देखो अंदर में जो था प्लस से मल्टीप्लाई होने के कारण वही रह गया। उसी तरीके से जब प्लस साइन कॉमन लेते हैं ना तो कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस से मल्टीप्लाई करने पर भी कहाँ चेंज हुआ, प्लस इंटू प्लस प्लस रह गया, प्लस माइनस माइनस रह गया। जब मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं हो रहा तो कॉमन लेने से भी चेंज नहीं होगा। क्लियर करें बच्चों, तो ये हो गया बेटा। अब एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, इस पेयर का पहला साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। अब बेटा 2x स्क्वायर और 4x, 2x स्क्वायर और 4x का कॉमन देखते हैं बेटा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x का बच्चा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 और x कॉमन इसमें, तो आइए लिख लेते हैं 2x कॉमन। अब इसमें क्या बचा, तो x है ना, थोड़ा सा, चलिए आइए x यहाँ और 2। अब बच्चा बीच में क्या है ना कि सर पॉजिटिव साइन आपने लिया ना, तो पॉजिटिव साइन लेने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब देखो सर इसमें ना पहला साइन है निगेटिव, तो पहले तो निगेटिव साइन कॉमन ले लो, और सर देखो 3x को, ये 3x और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो सर 3 कॉमन है, ले लिया 3 कॉमन। अब अंदर में ना सर अभी आपने बताया ना सर कि अगर साइन माइनस कॉमन लोगे ना बेटा, तो जो अंदर में जाएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। तो बेटा निगेटिव था तो ये बन जाएगा पॉजिटिव x के साथ, अब ये भी निगेटिव था तो ये भी भाई साहब बन जाएंगे पॉजिटिव। अब इन दोनों में क्या कॉमन मेरे प्यारे बच्चों, तो सर साफ दिख रहा है x प्लस 2 कॉमन लिया, तो 2x माइनस 3
इक्वल टू 0। अब ये भी बता चुका हूं कि दोनों को अलग अलग बातें करेंगे बेटा, है ना। तो x इज इक्वल टू प्लस के जगह -2। अब देखो बेटा 2x, ये माइनस में इधर 3, तो प्लस में उधर जाके 3, तो x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 3/2। आई होप आपको यहां तक में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। फिर भी अगर डाउट्स आए तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे बच्चों। हर बार बताता हूँ, कभी भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, किसी भी स्टेप में भी डाउट हो, तो आप मुझे आराम से अपने कमेंट बॉक्स में जाएं, टाइप करें और मेरे पास सेंड करें, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना क्या है ना सर, 2x² माइनस x प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 0। पंगा क्या है ना बच्चा कि सर 2 इंटू 1/8 कर रहा हूं ना, देखो ना, देखो 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 सर 2 इंटू 1/8 कर रहा हूं ना, 1/4 आ रहा। अब 1/4 से ये लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एक काम करो ना, सीधा 8 जो है ना, इसको सीधा एलसीएम ही ले लो, डिनोमिनेटर में कुछ रखो ही मत, यहाँ पे इंटीजर बना दो। तो कैसे सर, तो ऐसे कर लो, 8 अगर एलसीएम ले लिए बेटा, तो इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, सबका 8, तो 8 से मल्टीप्लाई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये भाई साहब डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में यानी डिवीजन में मल्टीप्लाई, यानी 0 इंटू 8 0, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आसान हो गया कि नहीं? अब लोग कहेंगे हाँ सर ये तो बहुत इजी हो गया। अब कहा 16 इंटू 1 16 इंटू 1 16, अब प्लस है, सी का साइन प्लस है, तो 8 लाना है, कैसे? तो सर ऐड करके। तो आइए दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला 1 इंटू 16, ये तो होना ही नहीं, ये तो यही था। अगला आ जाता है बेटा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16 और 8 प्लस 2 10 ना, नहीं होना सर। 3 से तो कटेगा नहीं सर, ये 4 से तो हाँ, 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8, यानी 16x² माइनस अंदर में कंसीडर नहीं, बी के साइन में कंसीडरेशन माइनस का नहीं, वो बात की बात करेंगे। अब 8x को सर लिख लो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 16x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहां दिखा रहा हूं, देखो फिर यहां दिखा रहा हूं, ये अंदर माइनस था, जैसे ही अंदर में साइन से मल्टीप्लाई हुआ था, देखो ये प्लस था बेचारा माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया। यानी जब भी हम लोग निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर देता है, और जब भी हम लोग पॉजिटिव से करते हैं तो कुछ नहीं करते, है ना। तो आइए अब बच्चा, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, इस पेयर का साइन पॉजिटिव, इस पेयर का साइन निगेटिव, तो कॉमन लेंगे इस पेयर में निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब आ जाते हैं दोनों में, देखते हैं सर 16x² का, तो सर 4 इंटू 4 इंटू एक्स, अब 4x का 4 इंटू एक्स इंटू 1। अब ये 1 क्यों दे दिया? क्योंकि 4 और x कॉमन हो जाएगा, देखो चलो बाद में देना 1, चलो कोई बात नहीं, 4 और x। अब ऐसे कॉमन हो जाए तो कुछ लोग कहेंगे सर 0 है, अरे भाई 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा सब तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो क्या होता मल्टीप्लाई में 1। क्लियर? हाँ जी। तो आइए बच्चों, अब जो हम लोग चल रहे हैं, उसमें क्या कॉमन लेना हमें? तो सर 4x कॉमन लेना, चलो ले लिया 4x। ऊपर में क्या बच गया? 4x, नीचे में क्या बच गया? 1, और बीच का साइन माइनस। अब आगे आते हैं बच्चों, इनमें क्या लें? तो इनका पेयर सर माइनस है, तो आगे माइनस ले लिया। अब 4x को लिखता हूं तो 4 इंटू एक्स, और 1 को क्या लिखूंगा? तो 1, तो भाई 1 नहीं है तो 1 से 1 तो दे ही सकते हैं, कॉमन है ना, तो 1 कॉमन, कुछ नहीं तो 1 कॉमन हमेशा लेना बेटा, 0 नहीं, गलती से भी 0 नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कुछ बच्चे ही गलती कर देते हैं, सर 0 कॉमन, 0 कॉमन करते ही खत्म कहानी है ना बच्चा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमन कौन आ रहा है? उसका कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, अगर कोफिशिएंट 0 आ जाएगा तो पूरा वैनिश हो जाएगा ना बच्चा, तो कुछ नहीं, अगर कॉमन मिले तो 1 है। ओके हाँ जी। तो यहाँ पे बच्चा माइनस कॉमन लिया, तो ये वाला निगेटिव में पॉजिटिव बन जाएगा, अरे पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा,
अब बचा भी क्या है इसके पास, तो 1 ही बचा। 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन भी 1 हुआ, अब मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, है ना। 4x और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा 4x -1 कॉमन, तो 4x -1 यहाँ भी बच गया, क्योंकि यहाँ पे 4x यहाँ पे -1। अब 4x -1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस था, उधर जाके प्लस, x इक्वल टू 1/4। ये भी तो सेम ही है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। 4x -1 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो +1, x इज इक्वल टू 1/4। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चलो जो कि आपके लिए बेटर हो। मैं चल लेता हूं 4 और 6, 4 और 6 चलता हूं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग करके आएंगे। मैं अभी तक आप लोगों को करवा चुका हूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करवाऊंगा और 6 करवाऊंगा। बाकी के 4 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का होमवर्क रहेगा और आप लोग इसको होमवर्क के थ्रू करके आएंगे बच्चों, है ना। आइए चलते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर यहाँ पे ना पंगा ये है, यहाँ पे पंगा ये हो रहा ना सर, यहाँ पे तो सर ये है ही नहीं क्वाड्रेटिक, ये तो है ही नहीं। तो भाई पहले एलसीएम तो ले लो, 2 अलग अलग टर्म है ना, एलसीएम तो लो, देखते हैं ना। तो सर एलसीएम ले लिया, इधर हो गया y इंटू 5 प्लस y, तो यहाँ पे चला जाएगा सर 5 प्लस y और माइनस में y इज इक्वल टू 1/10। अब जब ब्रेक करेंगे मल्टी डिवाइड में, तो इधर जाके बच्चा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में। तो जब बच्चा 5 प्लस y माइनस y इंटू में 10 इज इक्वल टू y इंटू 5 प्लस y। अब देखिए बच्चे, तो y y कैंसल, तो 5 और 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू y इंटू 5 5y और y इंटू y y स्क्वायर। अब क्या ये आया क्वाड्रेटिक, है ना। अब क्या करोगे, तो सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे, तो सर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50। इसको प्रॉपर वे में लिखता हूं, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा a इंटू सी, तो सर कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो 1 इंटू 50 और सर माइनस करके, क्योंकि c का साइन माइनस में है, तो सर माइनस करके 5 लाना है। तो देखो बच्चा 1 से 1 इंटू 50 नहीं होना सर, 2 इंटू 25 नहीं होना सर, लेकिन बच्चा 5 इंटू 10 50 और 10 माइनस 5 यानी आ गया हमारे पास y स्क्वायर, साइन रहने दो, 5y को लिखेंगे 10y माइनस 5y, 10 माइनस 5 आ गया बच्चों 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 50 इक्वल टू 0। सर आपने साइन क्यों नहीं देखा बेटा, प्लस है, अब प्लस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसका साइन में कोई चेंजेस नहीं होता, ये और ये, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन, तो चाहे तो आप देख सकते हैं y स्क्वायर को कैसे देखें, तो सर y इंटू वाई, और 10y को कैसे देखें, तो 10 इंटू वाई, और ये y कॉमन, तो y कॉमन बचा क्या, तो y प्लस 10। इसमें क्या, सबसे पहले माइनस साइन, और इसका भी अगर देखना है तो देखिए 5y 5 इंटू वाई 50 5 इंटू 10। सबसे पहले तो सर माइनस कॉमन, उसके बाद 5 भी कॉमन, तो सर जो निगेटिव साइन में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी माइनस में था ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन बच्चों, तो सर y प्लस 10, तो y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जब भी दो फैक्टर 0 हुए बेटा मल्टीप्लाई में, तो दोनों को हम एक एक बार कंसीडर करेंगे, यानी y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू ये प्लस में उधर जाके माइनस 10,
y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में, सॉरी इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। अब एक और क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का बच्चा फ्रैक्शन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं सिखा चुका हूं क्या करना है। आप लोग बोले, आप लोग सजेस्ट कीजिए क्या करें। तो जब भी बेटा डिनोमिनेटर में हो या फैक्टर कहीं भी बन रहा हो डिनोमिनेटर में, खास करके क्वाड्रेटिक वाले में, तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। इसमें भी देखा था मैंने एलसीएम लिया था, है ना। तो आइए एलसीएम ले लिया बच्चा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब ये चला जाएगा बेटा x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4। बच्चा अब यहाँ पे ना गलतियां यहीं पे होती है बेटा, गलतियां यहीं पे होती है। जब भी आपके पास निगेटिव आ रहा है तो प्लीज जिसको आप ले जा रहे हो उनको पूरा ब्रैकेट में रखें, बाद में उसको ओपन करें, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी हमसे। क्या होता है यहाँ पर इसको ले जाऊंगा तो इसको लिख दूंगा तो माइनस एक्स प्लस 4, जो कि गलत हो जाएगा। तो पहले इसको x माइनस 7 ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट बीच का साइन, अब बाद में ब्रेक करना, जल्दी में मत ब्रेक करना, नहीं तो गलती हो जाएगा बच्चा। तो आ जाओ x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू 30 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब बच्चा x x कैंसिल हो गया, माइनस 4, देखिए बच्चा माइनस 11 इंटू 30 इज इक्वल टू 11, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 7 7x प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस माइनस यहाँ। अब बच्चा ये जो 11 है ना, ये कहीं ना कहीं इससे डिवाइड हो रहा है, तो खत्म करो ना, इसको खत्म करो। तो इसको ले आएंगे तो माइनस 11 इंटू 30 अपॉन 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 4x, माइनस 7x प्लस 4x दोनों लाइक टर्म्स है बेटा, रिजल्ट भी आएगा x आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया सर। माइनस 7x प्लस में 4x, तो सर रिजल्ट तो x आएगा, ये तो कंफर्म हो। अब सर माइनस 7 प्लस 4 यानी क्या होना चाहिए, तो माइनस 3, यानी माइनस 3x माइनस 28। क्लियर यहां तक। अब आते हैं बच्चों, इसमें 11 से 11 खत्म हो गया, यानी अब ये 11 खत्म हुआ तो ये माइनस 1 दे दिया, यानी माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये। अब ये माइनस में बेटा उधर जाके प्लस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। आ गया हमारा प्योर क्वाड्रेटिक, है ना, आ गया ना हमारा प्योर क्वाड्रेटिक। अब क्या होगा बेटा, तो सर ये 1 इंटू 2, अब इसको सर प्लस करके 3 लाना है, प्लस करके 3 लाना है आपको, है ना, प्लस करके 3 लाना है। तो चलिए 1 इंटू 2 और 1 प्लस 2 3, साइन की बात बाद में, है ना, तो कैसे कंसीडर करें। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस में अंदर x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखो माइनस है सर, माइनस बाहर है, वो जब भी मल्टीप्लाई पूरे साइन को चेंज कर देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा सर ये कॉमन और ये कॉमन, इन दोनों में क्या, तो सर एक्स स्क्वायर अगर चाहो तो देख सकते हो कैसे, तो सर एक्स स्क्वायर में कॉमन होगा x इंटू एक्स और x में होगा सिर्फ x इंटू 1, यानी x कॉमन, तो x कॉमन लिया तो x बचा और माइनस 1। क्लियर यहां तक बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पे बच्चा देख रहा है आपको कि सर 2x, तो 2 इंटू एक्स, 2 को कैसे लिखे सर, तो बेटा 2 इंटू 1 2x, तो 2 इंटू एक्स और 2 को तो 2 इंटू 1, और सर माइनस साइन कॉमन लेंगे क्योंकि सर फर्स्ट एलिमेंट का साइन माइनस है और 2, अब माइनस लेते हैं सर, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव, तो ऊपर में बचा x और ये निगेटिव था तो पॉजिटिव
और उसमें बचा 1, लेकिन वो पॉजिटिव था तो वो निगेटिव इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x माइनस 1 दोनों में कॉमन, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और आपके बुक में जो भी है बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जितने भी क्वेश्चंस है, बस ये अभी रेशनल वाले ए बी सी तीनों रेशनल वाले, इरेशनल वाले अभी नहीं बताया मैंने, है ना, वो मैं अगले लेक्चर में चलूंगा। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे, यानी अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी बेटा 7.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।